ओम श्री नारायणाय नमः। अवतारम महाविष्णोः कल्के परमं यद्भुतं कलिकुलवनहन्ता सत्यधर्म प्रणेता नमो नमः। ओम सुमतिसुताय विद्महे निष्कलंकाय धीमहि तन्नो कल्के प्रचोदयात्। श्री नारायणाय नमः। श्री हनुमते नमः। प्रभु भक्तों, जय श्री कल्की। इससे पहले की कथा में आपने श्रवण किया कि पद्मा जी श्री कल्की नारायण से मिलने के लिए सरोवर के तट पर कदम्ब वृक्ष के नीचे बैठे उनके स्वरूप को देखने के लिए अपनी 8 सखियों को साथ लेकर के सरोवर के किनारे पहुंची हैं। लेकिन इस भय से कि कहीं ये नारायण ना हो और मुझे देखते ही ये फिर स्त्री रूप ना हो जाएं, एक वृक्ष के पीछे ओट में खड़ी होकर के शंकित हृदय ठिठक गई हैं, रुक गई हैं। आइए इससे आगे की कथा श्रवण करते हैं। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, पद्मा जी ने अपने मन में इस प्रकार शंका की कि कहीं ये नारायण ना हो। ऐसा सोचते ही उनके कदम ठहर गए, रुक गए और एक वृक्ष की ओट में अपनी 8 सखियों के साथ खड़ी हो गई। उधर शुक ने श्री नारायण को संकेत किया, हे देवादिदेव, हे श्री नारायण हरि, हे विप्रकुल श्रेष्ठ, हे श्री कल्की नारायण। माता पद्मा अपनी सखियों के साथ उधर वृक्ष की ओट में आ गई हैं। तुरंत श्री लक्ष्मी जी के दर्शन करने हेतु श्री नारायण उठ बैठे हैं और देख करके विवल होकर के चलकर दौड़ने लगे हैं। लेकिन फिर मन में ध्यान आया कि मैं तो नर रूप में हूं, मुझे ऐसी विवलता नहीं चाहिए। तभी रुक करके उन्होंने पद्मा जी से कहा, इहै सुस्वागतमस्तु भाग्यात् समागमस्ते कुशलाय मे स्यात् तवाननेन्दु किल काम पूरतापापनोदाय सुखाय कान्ते। हे कांते, निकट आओ, भाग्यवश हम तुमसे मिलना चाहते हैं। लेकिन पद्मा मन में चिंता करती हुई, सोच करती हुई विकल होकर के आगे नहीं बढ़ पाई हैं। कल्की जी ने कहा, शायद तुम ये चिंता कर रही हो कि कहीं शिव का श्राप, शिव का अभिशाप, वरदान जो तुम्हें मिला है वो श्राप में परिणत ना हो जाए। मैं तुम्हें इसका प्रमाण देता हूं कि मैं ही स्वयं नारायण का अवतार हूं। हे कांते, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। मैं तुम्हें अपनी पटरानी बनाना चाहता हूं। ऐसा सुनकर के भगवान श्री कल्की जी को वो विस्मित नेत्रों से देखने लगी कि ये तो स्त्री रूप नहीं हुए हैं, तो स्वयं ही ये नारायण हैं। विहल होकर के दौड़ पड़ी और प्रेम गदगद भाषिनी वो पद्मा उन कल्की जी को साक्षात विष्णु भगवान जान करके तुरंत दौड़ करके उन्हें प्रणाम करके सिर झुकाने लगी और सिर झुकाकर कहने लगी, हे प्रसीद जगतानाथम धर्मवर मन रमापते वेदितो असि विशुद्धात्मन वशगाम त्राहि मां प्रभो। हे रमापते, हे धर्म के धर्म, हे जगत के नाथ, आप प्रसन्न होइए। हे विशुद्धात्मन, मैं आपको अब पहचान गई हूं, आप साक्षात नारायण हैं, मेरे स्वामी हैं। हे प्रभु, मैं आपकी शरण हूं, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। धन्याहम कृत पुण्याहम तम तपोदान जप व्रतहि त्वां प्रतोष्य दुराराध्यम लब्धम तव पदाम्बुजम। मैं आज धन्य हुई, मैं पुण्यवती हुई। तप, दान, जप, व्रत आदि से आपको संतुष्ट कर आपके दुराराध्य पदाम्बुज को मैंने प्राप्त किया है। मैंने आपके चरण देखे हैं। हे नाथ, हे स्वामी, हे श्री नारायण हरि, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। ऐसा कहकर बार बार पद्मा जी श्री नारायण श्री कल्की के स्वरूप में आए हुए अपने स्वामी को बारंबार नमस्कार करने लगी, बारंबार प्रणाम करने लगी। आज मैं धन्य हो गई हूं। हे नाथ, हे स्वामी, मुझे आज्ञा दीजिए
कि मैं आपके सुंदर चरण कमलों को स्पर्श कर सकूं और अपने घर जाकर के अपने माता पिता से आपके शुभागमन की बात कह सकूं। इस प्रकार पद्मा जी ने आगे बढ़ करके भगवान श्री के चरण कमलों को स्पर्श किया है। श्री नारायण ने उन्हें प्रसन्न मुद्रा से निहार करके उन्हें यथोचित आदर सत्कार सम्मान दिया है और कहा है, हे पद्मा, आप जाकर के अपने पिता राजा के पास चले जाइए और जाकर के हमारे यहाँ पहुँचने का शुभ समाचार प्रदान कीजिए, जिससे हम तुम्हारे साथ विवाह करके तुम्हें यहाँ से ले जा सकें। सभी सहेलियों के साथ बारंबार प्रणाम करते हुए प्रसन्न मुद्रा से पद्मा माता पिता के पास अपने महल तुरंत लौटकर आई है और अपने पिता को, अपनी माता को जगत नारायण, जगतपति, जगदीश्वर भगवान श्री कल्की नारायण जी के सरोवर पर आने का सुखद समाचार सुनाया है। हे पिताश्री, वो नारायण श्री हरि जिनके आने की प्रतीक्षा में हम इतने दिनों से व्यथित थे, उनकी प्रतीक्षा में लगे हुए थे, वो सरोवर के उत्तरी किनारे पर कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठे हैं। वो पहुंच गए हैं। माता पिता बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने पद्मा जी से बड़ी अच्छे आशीर्वाद देते हुए कहा, हे पुत्री, तू धन्य है। स्वयं नारायण, स्वयं जगतपति आज तुम्हें वरने के लिए आ पहुंचे हैं। हम बड़े प्रसन्न हुए। इस प्रकार श्री नारायण के सिंघल द्वीप पहुंचने पर राजा, रानी, महल, पद्मा, सखियां, सभी सिंघलवासी बड़े प्रसन्न हो गए हैं। आज तक की कथा इतनी ही। आगे की कथा में आगे का हाल कथा से आगे सुनवाएंगे। तब तक के लिए जय श्री कल्की, जय श्री हनुमान।